हेलो गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड उम्मीद है कि आप सबको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया एग्जाम में, सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है आज का जो प्रैक्टिस सेट है। चलिए, समय का आकलन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो समय का आकलन आपके कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है, जो कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और समय चक्र जिसको बोला जाता है। इन तीनों से समय का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। समय के आकलन में दिन रात का होना, मौसम का बदलना, सर्दी गर्मी, बरसात का होना किसके अंतर्गत आता है? देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये एक समय चक्र होता है। ठीक है, इसको समय चक्र बोलते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये समय चक्र जो है वो चलता रहता है। दिन होती है, दिन रात होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है ना, ये मौसम जो चेंज होते हैं, तो ये समय चक्र है। इसको बोला समय का आकलन किस में होता है? समय चक्र में। किसका आकलन होता है? दिन रात होना, मौसम का बदलना, सर्दी गर्मी, बरसात, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, इसके अंदर आपके अतिरिक्त कार्यभार, जीवन चक्र, कार्यवक्र, समय क्रम, विश्राम काल, समय मानक और समय मूल्य, ये सभी जो आपको 6-7 प्रकार जो दिए गए हैं, ये सभी जो हैं समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्वों में आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समय मूल्यांकन के लिए किस चार्ट की सहायता ली जाती है? ठीक है, टाइम इवैल्यूएट करना है, सो उसके लिए किस चार्ट का यूज किया जाता है? उसके लिए आपको किया जाता है गैंट नाम का चार्ट होता है, उसका यूज किया जाता है समय मूल्यांकन के लिए। ठीक है, इस चार्ट की हेल्प ली जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, कार्य के तनाव से मुक्त होना निर्धारक तत्व है। कार्य के तनाव से मुक्त होना कौन सा निर्धारक तत्व आ जाता है? तो वो आपके आ जाता है विश्राम काल। कुछ देर के लिए किसी भी कार्य के तनाव से मुक्त हो जाना, रेस्ट करना, तो विश्राम काल माना जाता है वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैंट चार्ट का 4th कॉलम जो है किससे संबंधित है? देखिए, गैंट चार्ट में 4 कॉलम होते हैं, जिसमें 2 कॉलम तो होते हैं योजना के विस्तृत रूप के। ठीक है, मैं इसमें बता देती हूँ, 2 कॉलम होते हैं योजना के विस्तृत रूप जिसमें होता है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो 3rd कॉलम आता है, 3rd कॉलम होता है मूल्यांकन का, और 4th कॉलम जो होता है वो अनियोजित कार्य। अनियोजित कार्य कैसे? ऐसे कार्य जो प्लान्ड नहीं होते, प्री प्लान्ड नहीं होते, अनियोजित कार्य होते हैं, जैसे कि बिस्तर लपेटना, कपड़े लपेटना, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं अनियोजित कार्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4th कॉलम किसका है? अनियोजित कार्यों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यवक्र से आप क्या समझते हैं? कार्यवक्र से क्या समझते हैं? तो कार्यवक्र से आपके क्या समझा जाता है कि निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को करना, नहीं, सभी कार्यों को समय पर करना, व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, कार्यों को क्रम से करना। तो कार्यवक्र जो होता है उसमें आप क्या समझते हैं? उसमें आप समझते हैं व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्यवक्र बोलते हैं। जैसे प्रतिदिन जो भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है, उससे क्या मिलता है? उसके भार के वितरण की जानकारी मिलती है। तो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कार्यवक्र से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आप सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट, उतना इक्वल इम्पोर्टेंट है। सो आप सब इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। ओके, चलिए, अनुभव मात्र से किया गया समय का आकलन कहलाता है। ठीक है, ऐसा समय जिसको आप सिर्फ फील करते हैं, अनुभव, जिसका एक्सपीरियंस है अनुभव मात्र से, तो वो क्या होता है आपके? वो हो जाता है आपके मनोवैज्ञानिक समय, जिसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। समय योजना के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, समय योजना के प्रकार हैं, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सो विस्तृत योजना है, समय अनुसूची है, साधारण योजना, व्यवस्थापन योजना, किसी भी समय योजना का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, सो नहीं है पूछा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों तो समय योजना के प्रकारों में सम्मिलित है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी कथन क्या है? गृह कार्यों को सुचारू रूप से संपादन करने के लिए समय योजना बनाना आवश्यक है। बिल्कुल है। घर के कार्यों को अगर आपको सही ढंग से चलाना है, व्यवस्थित रूप से करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समय की योजना बनानी पड़ेगी। कितने बजे क्या काम करना है, किस काम की प्रायोरिटी है, कौन सा काम हमें प्राथमिकता में है, उसको पहले करना है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? कार्यों को सुविधा अनुसार किया जा सके। ठीक है, इसके लिए योजना में पर्याप्त समय होना चाहिए। बिल्कुल, कि कोई भी कार्य है उसको आपको सुविधा के साथ आराम पूर्वक आप उसको कर सके, अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि योजना में पर्याप्त समय होना चाहिए। मीन्स आपको एक काम करना है तो उसके बाद आपके दूसरे काम में इतना गैप होना चाहिए कि पहले वाले काम को आप इजीली अच्छे से पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है, ये सेकंड जो आपका रीजन है। ठीक है, तो दोनों ही बातें ठीक है। सुचारू रूप से चलाना है, समय योजना बनाना जरूरी है, और कार्यों को अगर सुविधा पूर्वक करना है, अच्छे से करना है, तो योजना में पर्याप्त समय होना चाहिए। दोनों ही बातें सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समय शिखर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समय शिखर से आप क्या समझते हैं? एक कार्य को पूरा करने में कितना निश्चित समय लगेगा? नहीं, एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को करना। हाँ, ये है समय शिखर। क्या होता है? एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को करना समय शिखर कहलाता है। इसको आप अतिरिक्त कार्यभार भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अतिरिक्त कार्यभार भी बोलते हैं। मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम है, निश्चित समय है, उसमें एक से ज्यादा कार्यों को संपन्न करना समय शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या प्रेरित करता है? जैविक समय, मनोवैज्ञानिक समय, चक्रीय समय क्रम। सो वो आप क्या जाता है? जैविक समय। इसका मतलब क्या है कि जैसे सुबह होती है तो आपकी नींद खुल जाती है, खाने का समय होते ही आपको भूख लगनी शुरू होती है, आपका शरीर जो है स्वयं उस चीज को लेकर क्रिया करने लगता है, तो वो होता है जैविक समय। ठीक है, जिसको शारीरिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए जो प्रेरित करता है वो है जैविक समय। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य को गुणवत्ता पूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, क्या कहलाता है? वही कहलाता है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। क्या? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्यों को क्वालिटेटिव वे में करना, क्वालिटेटिव करना, तो वो क्या होता है आपके, जिससे कि व्यक्तिगत इंडिविजुअली भी और पारिवारिक लक्ष्यों की भी, ठीक है, प्राप्ति की जा सके। ठीक है, तो ये होता है समय व्यवस्थापन। अगर समय में टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को पूरा कर सकते हैं और गुणवत्ता पूर्वक पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्यक्तिगत कार्य में सम्मिलित है। व्यक्तिगत कार्य में क्या सम्मिलित है? ठीक है, इंडिविजुअल जो कार्य है उसमें क्या सम्मिलित आता है? चित्रकारी, जन्मदिन पार्टी, भोजन व्यवस्था नहीं, जूते की पॉलिश करना, रैक की सफाई, प्रतियोगिता की तैयारी नहीं, ये इसमें ये भी नहीं आता। बालकों को तैयार करना, लेखन कार्य, चित्रकारी नो। आपके इसके अंदर आ रहा है प्रतियोगिता की तैयारी करना, चित्रकारी करना और लेखन करना। देखिए, प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, खुद के लिए करनी है, चित्रकारी खुद के लिए कर रहे हैं, लेखन कार्य खुद के लिए कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत कार्य के अंदर ये चीजें आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समय प्रबंध प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम क्या है? सही क्रम है आपके इसके अंदर योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण, मूल्यांकन या फिर समय का आयोजन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? टाइम का आयोजन करते हैं, नंबर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? क्रियान्वयन का नियंत्रण मीन्स नंबर 1, और फिर मूल्यांकन। सो नंबर 2, 312 312 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो समय का जो प्रबंध प्रक्रिया के स्टेप्स हैं वो इस तरह से, पहले समय का नियोजन करो, फिर क्रियान्वयन का नियंत्रण और देन मूल्यांकन। ठीक है, कि कितना जो आपने मूल्यांकन क्या है कि कितना जो आपने जिस तरीके से आपने नियोजन किया था, योजना बनाई थी समय की, क्या आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ नहीं रही है, तो वो सब चीजें मूल्यांकन में आ जाती हैं। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपका आज का प्रैक्टिस सेट टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आपके काफ़ी डीपली क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, टॉपिक क्लियर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।